नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री कैसे निकालते हैं, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जैसे पिछले क्लास में हमने किए थे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना। तो ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं, रेशियो है। तो इसमें थीटा की जगह पे अगर 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा। वैसे टेबल भी बना हुआ है इसका, जो 0 डिग्री का कितना मान होगा, 30 डिग्री का कितना होगा, 45 डिग्री का कितना होगा, 60 डिग्री का कितना होगा, 90 डिग्री का कितना होगा, जिससे कि हमें उसका मान का प्रयोग करने में आसान हो। ठीक है। और इसका मुख्य ज़्यादातर यूज होता है हाइट एंड डिस्टेंस में, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का। तो आज हम देखते हैं जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। जैसे साइन का कितना होगा, यानी साइन 30 कितना होगा, कॉस 30 कितना होगा, टेन 30 कितना होगा, है ना। ये हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो जैसे हमने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। कौन सा त्रिभुज लिए, समबाहु त्रिभुज। हाँ, जोर से बोलिए, त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। ठीक। तो जैसा कि हम जानते हैं जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा, 60 डिग्री का। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का हमने इस जैसे मान लीजिए इसमें नाम दे देते हैं, ये ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी। इसको त्रिभुज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऐसे सिंबल जो त्रिभुज हमने बना दिए, है ना, इसको पढ़ेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है। अब इसका आधार BC है। क्या है, आधार BC है। तो अब इस आधार BC को हम क्या करते हैं, इसका इस कोण को, कोण A है ये और आधार BC है, तो इसका बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। एंगल A का समद्विभाजक इसका समद्विभाजक क्या हो जाएगा, AD। क्या हो जाएगा, AD। भाजक AD है। क्या है, क्या है, AD। ये जो है AD BC का भी समद्विभाजक हो जाएगा। ये AD जो है इसका भी समद्विभाजक हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, एंगल A 60 था, तो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया, है ना, 30 डिग्री हो गया। और ये कितना था, 60 डिग्री था। ये कितना, 60 डिग्री, है ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का होता है, बराबर होता है, और तीनों भुजा भी बराबर होती है। अब हम क्या करते हैं, सीधा कीजिए, इसको अगर A मान लेते हैं, BD को A, ये भी बाइसेक्ट हो गया। क्या हो गया, ये भी BC भी बाइसेक्ट हो गया, यानी BD = DC हो गया। क्या हो गया, BD = DC हो गया। ठीक है।
तो ये कौन एंगल कितना हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। क्या हो गया? ये 60, ये 30, तो ये कितना हो गया? 90 का हो जाएगा, है ना? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। हाँ, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो गया? 90। तो ये समकोण हो गया। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में अगर हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, तो इसको अगर हमने ए मानते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस बी डी को हमने ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। तो ये और ये बराबर है, तो ये भी ए हो गया, है ना? क्या हो गया? यानी बी सी पूरा कितना है? 2a हो गया। बी सी की पूरा कितना हो जाएगा? ए और ए 2a हो गया। और तीनों साइड कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कौन सा त्रिभुज है? समबाहु। तो ये 2a है, तो ये भी 2a हो गया, ये भी 2a हो गया, है ना? यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा 2a अगर है तो बी डी ए हो जाएगा और ये डी सी भी ए हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना? अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में ये ए डी क्या हो गया? लंब हो गया। क्या हो गया? लंब। तो ये अगर हमें निकालना है ना, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही होता है ना पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर यानी लंब, इसको हम लंब भी लिखते हैं। लंब बराबर हो गया, लंब को हम टी से लिखते हैं, तो लंब यानी टी इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a, तो 2a का स्क्वायर ये हो गया 2a, क्योंकि h कितना है इस कोण के लिए? तो समकोण है, 90 है, तो इसके सामने वाला ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया इस त्रिभुज के लिए, है ना? तो 2a का स्क्वायर, h है कितना? 2a, तो 2a इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो गया, माइनस ये माइनस हो गया b कितना है? b कितना है? बेस तो ये है a, तो a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? कर्ण का, हिंदी में इसको कहेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस माइनस आधार का स्क्वायर, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसको ये है, आधार को हम b लिखते हैं, h को कर्ण लिखते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके आगे? 2a का स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूनी 4 और a का स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस ये a स्क्वायर तो है ही का रूट अंडर इक्वल टू कितना हो गया? ये हो जाएगा 4a स्क्वायर में से 1 a स्क्वायर घटाएंगे, कितना बच गया? 4 में से 1 गया 3 और ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम लिखेंगे √3 और a स्क्वायर है तो 1 a बच गया, ये रूट में ही रह गया, तो √3a हो गया लंब। और ये जो है ये हो गया ये जो AD है, यानी लंब कितना है? AD लंब था हमारा, AD क्या था? लंब था। तो इसको हमने सीधे AD इक्वल टू परपेंडिकुलर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी AD इक्वल टू हो गया हमारा √3a। ये लाइन जो AD है ये हो गया √3a हो गया, ये हाँ, ये जो AD है ये हो गया √3a। तब तीनों भुजा हमें मालूम हो गया। ठीक है, ABC समबाहु त्रिभुज था, है ना? तो AD इक्वल टू कितना हो गया? AD इक्वल टू √3a। और हम आसानी से निकाल सकते हैं ये इसका। अब हम निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री कितना होगा, कॉस 30 डिग्री कितना होगा, टेन 30 डिग्री कितना होगा, कॉट 30 डिग्री, है ना, सेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा, इसका मान हम देखते हैं यहाँ से।
तो इसका मान देखने के लिए दोस्तों इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पर हम अब करेंगे इसका, अब हम निकालेंगे यहाँ पे मान साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या था, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यही है फॉर्मूला इसका। तो इसके जगह पे, थीटा के जगह पे हमने क्या लेंगे, 30 डिग्री, क्या ले लिए, 30 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा इस त्रिभुज में लंब, इसके लिए लंब कौन सा हो गया, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा सामने अपोजिट साइड, ये है ना, और बाय हाइपोटेन्यूज बाय 2a कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया a, और हाइपोटेन्यूज कितना है, कर्ण तो ये हो गया कितना, 2a हो गया, कितना हो गया 2a। तो साइन ये तो कितना हो गया, a से a कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/2, कितना हो गया 1/2। तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1/2 हो गया। अब अगर हम cos 30 डिग्री निकालेंगे, cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, b/h होता है, कितना होता है b/h। तो b कितना है, यानी आधार हो गया इस कोण के लिए, आधार तो ये हो गया यानी बगल की भुजा बटे कर्ण, तो √3 बाय हाइपोटेन्यूज 2a है, ये √3 है, तो √3a हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज तो ये कर्ण ये हो गया, तो कितना हो गया, ये a से a कैंसिल हो गया, कितना हो गया √3/2। cos 30 डिग्री का मान कितना हो गया, √3/2। साइन cos 10, अब हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, tan 30 डिग्री का। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कितना होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर तो ये है, ठीक है, सॉरी परपेंडिकुलर ये हुआ ना इसके लिए, इस कोण के लिए है ना, 30 यानी tan 30 लिए, तो 30 तो ये है हमारा, इसके सामने परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये हो गया बेस, सॉरी ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है a, और b हो गया √3, कितना हो गया √3, कितना हो गया, बेस कितना है √3a, ठीक है। तो कितना हो गया, a से a कैंसिल हो गया, कितना बच गया 1/√3, कितना हो गया 1/√3। तो साइन cos 10 तीनों का मान हमने निकाल लिए, ठीक है। अब 10 का उल्टा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा यानी थीटा की जगह पे हमें कितना लिखना है 30 डिग्री, और cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sec 30 डिग्री, और साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन का अपोजिट हो गया cosec 30 डिग्री। तो इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, √3/1 है ना, ये किसका, ये इसका अपोजिट हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया है ना। तो 10 का अपोजिट हो गया cot थीटा, तो थीटा 30 है, 10 इसका cot 30 कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट कितना होगा √3/1, √3/1, तो कितना होगा ये √3 ही हो गया, कितना हो गया √3। sec 30 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा है ना, cos का उल्टा, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना होगा 2/√3, कितना हो जाएगा 2/√3।
और ये साइन कॉसेक है, कॉसेक 30 किसका ऑपोजिट होता है? साइन का। तो साइन 30 डिग्री है कितना? 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा? इसका ऑपोजिट। तो कितना हो जाएगा? 1/2 का ऑपोजिट 2/1। 2/1 तो 2/1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो अब इसको अरेंज करके अगर हमने लिखे तो इसमें हम देखते हैं साइन 30 हो गया कितना? 1/2। कॉस 30 कितना था? कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। ठीक है। टेन 30 डिग्री कितना था? 1/√3। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये 3 याद है तो बाकी हम सारे याद कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि कॉट इसका उल्टा होता है, सेक इसका उल्टा हो गया, कॉसेक इसका उल्टा हो गया। ठीक है। तो अगले क्लास में हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आप मेरे YouTube चैनल स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल, स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल, स्कूल एजुकेशन फॉर ऑल चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिस पे कि जो मैं प्रत्येक दिन कुछ न कुछ डालता रहता हूँ एजुकेशन से संबंधित। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर हम कोई समस्या आती है पढ़ाई करने में, समझने में, सीखने में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 6204430353 पर, या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। नाइन 9534619068। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।